Hello everyone, today our topic is bacterial spore. So बैक्टीरियल स्पोर क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया आखिर स्पोर क्यों फॉर्म करते हैं कि जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो तब बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में वो स्पोर का फॉर्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्पोर है वो हाईली रेजिस्टेंट है, ठीक है। अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर उसके अंदर सरवाइव करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है लाइक क्लोस्ट्रीडियम, स्पोरोसार्सिना, थर्मोएक्टिनोमाइसीट एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो स्पोर फॉर्म करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज में जो स्पोर है उसका शेप एंड उसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगी, या तो फिर वो ओवल शेप के या फिर स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, ठीक है। और जो स्पोर है उसका लोकेशन डिफरेंट होगा, या तो फिर वो सेंट्रली लोकेटेड हो गए, या तो फिर सब टर्मिनल लोकेटेड हो गए, या तो फिर टर्मिनल लोकेटेड हो गए। जो भी स्पोर फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब कि अगर कोई आप फिजिकल एजेंट, रेडिएशन, हीट या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो तब भी वो उस कंडीशन में भी वो सरवाइव करेगा। लेकिन कुछ लिमिटेड एजेंट है, ठीक है। अगर कुछ लिमिटेड एजेंट है जिसकी वजह से जो स्पोर है वो किल कर सकते हैं, ठीक है, उससे हम कहेंगे स्टरीलेंट। फॉर एग्जांपल ऑटोक्लेव है, इथिलीन ऑक्साइड स्टरीलाइजर है, ठीक है, उसकी मदद से हम स्पोर को किल कर सकते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर, मतलब कि हम डेमोन्स्ट्रेट किस तरह से करेंगे स्पोर का। तो स्पेशल टेक्निक है स्कैफर-फुल्टन स्टेन एंड मोलर स्टेन एंड मॉडिफाइड ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग है, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो स्पोर है, ठीक है, वो एक वीकली एसिड फास्ट है, तो जो भी स्पोर है वो अपीयर हो गए हमें रेड कलर के। लेकिन यहाँ जेडिन स्टेनिंग में जब हम डीकलराइजर का यूज़ करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन हम कम कर देंगे, मतलब 0.2 to 0.5% रखेंगे, ठीक है। फिर आ गया बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल स्पोर। तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा स्पोर का, ठीक है। जो इनर लेयर है वो है कोर, ठीक है, इनर लेयर है वो है कोर। उसके अंदर जो ये ब्लू कलर की लाइनिंग है जो अंदर के तरफ है उसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, बाहर है उसे जर्म सेल वॉल कहेंगे। उसके बाहर कोर्टेक्स है, उसके बाहर कोट है, लेकिन कोट एंड कोर्टेक्स को डिफ्रेंशिएट करती है आउटर मेम्ब्रेन। और कोट के बाहर येलो कलर की आपको लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, उसे हम कहेंगे एक्सोस्पोरियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्राइजेज ऑफ सेवरल लेयर, हमें पता है। फ्रॉम द इनर मोस्ट टूवर्ड द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब कि अंदर कोर, उसके बाहर कोर्टेक्स, उसके बाहर कोट एंड देन एक्सोस्पोरियम प्रेजेंट है। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट्स कंटेन द डीएनए मटेरियल। कोर्टेक्स एंड द कोट लाई एक्सटर्नल टू द कोर। फिर है ऑल एंडोस्पोर्स। All endosperms contain large amount of DPA, डाइपीकोलिनिक एसिड। वेजिटेटिव सेल के अंदर ये DPA एब्सेंट है, लेकिन स्पोर के अंदर DPA प्रेजेंट होता है इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। इट अकर्स इन कॉम्बिनेशन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मतलब DPA कैल्शियम के साथ कंबाइन होके मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है, जो कि वो हाईली हीट रेजिस्टेंट होगा, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पोर के अंदर। मतलब कि जब भी कोर्टेक्स है, जो डीपीए एंड कैल्शियम है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट हो गए, ठीक है। फिर स्पोर्युलेशन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, कि किस कंडीशन में हमें पता है कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन है तो जो बैक्टीरिया वो स्पोर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके स्टेप यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। सो फर्स्ट क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। फिर सेल डिवीजन होगा, लेकिन यहाँ जो सेल डिवीजन होगा वो असिमेट्रिक होगा, मतलब कि जो एक सेल है वो स्मॉल है और दूसरा है लार्ज सेल को हम कहेंगे मदर सेल, और जो छोटा है उसे हम कहेंगे फोर स्पोर। इस फोर स्पोर्स में से ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा अब कि जो भी फोर स्पोर है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो मदर सेल उसे प्रोवाइड करेगी। यहाँ जो आपको डीएनए दिख रहा है मदर सेल का, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और फोर स्पोर का डेवलपमेंट होगा। फिर क्या करेंगे, जो मदर सेल है वो एंगल्फ करेंगे किसको, फोर स्पोर को, ठीक है, एंगल्फमेंट ऑफ फोर स्पोर। फिर क्या होगा कि उसके बाहर लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कोर्टेक्स फॉर्म होगा, फिर एक्सोस्पोरियम फॉर्म होगा, ठीक है।
तो यहाँ जब कोर्टेक्स फॉर्म होगा तब इसके अंदर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में डीपीए एंड कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा, जो कि वो हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। फिर एक्सोस्पोरियम फॉर्म होगा, फिर मैच्योर स्पोर फॉर्म हो गया है, फिर क्या होगा कि मदर सेल है उसको लाइस कर देगा और जो भी स्पोर है वो रिलीज हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। फिर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन हम किसे कहेंगे कि कोई भी स्पोर था, ठीक है, उसमें से अब हमें वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे जर्मिनेशन। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोरमेंट स्पोर इनटू एक्टिव वेजिटेटिव सेल, ठीक है, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पोर में से वेजिटेटिव सेल के अंदर, उसे हम कहेंगे जर्मिनेशन, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रिएंट रिच मीडियम मतलब कि कोई फेवरेबल कंडीशन हम उसे दे देंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे जर्मिनेशन, कि जहाँ स्पोर का वेजिटेटिव सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है कि स्पोर्स आर सर्टेन बैक्टीरिया आर एम्प्लॉयड एज इंडिकेटर ऑफ प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, मतलब कि हमारा ऑटोक्लेव या फिर प्लाज्मा स्टेरिलाइजर या फिर हॉट एयर ओवन एंड इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर, जो हमारा स्टेरिलाइजर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस स्पोर यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऑटोक्लेव के अंदर ये स्पोर किल हो जाते हैं, मतलब कि हमारा ऑटोक्लेव प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हॉट एयर ओवन एंड इथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर में हम कौन से स्पोर यूज़ करेंगे, बेसिलस एट्रोफिरस, ठीक है। इस स्पोर का यूज़ करके हमें पता चलेगा कि अगर ये स्पोर किल हो रहे हैं तो मतलब कि जो हमारा स्टेरिलाइजर है, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा बैक्टीरियल स्पोर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।